हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्यूब्स एंड पाइप्स। जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट एप्लीकेशंस में जो यूज़ किया जाता है ट्यूब्स या फिर पाइप, उनमें क्या क्या अंतर होता है हम उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। कहाँ कहाँ पे उसके एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ क्यों यूज़ किया जाता है, किस जगह पे हम पाइप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, कहाँ पे हम ट्यूब्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, इन सब चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कहाँ पे किस चीज़ का एप्लीकेशंस होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो का क्लिप रहेगा जिसमें हम एक वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ट्यूब्स कैसा दिखता है, क्या होता है, और एक वीडियो में आपको दिखाएंगे पाइप कैसा होता है, इनकी थिकनेस क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं कि क्या होता है पाइप, क्या होता है ट्यूब। जनरली अगर देखा जाए ये लगभग एक ही जैसे होते हैं। जनरली अगर इन जनरल बात करते हैं तो ये लगभग दे बोथ आर सेम। इनका यूज़ भी अगर बात करें, यूज़ में कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर से जो ट्यूब होता है, ट्यूब को हम ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पज़ से यूज़ करते हैं। और जो अदर पर्पज़ में बात करते हैं जैसे पाइप्स हो गया, ये हम डोमेस्टिक पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ से, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में, सिविल डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल फील्ड में, इन सब जगहों पे हम पाइप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूब की बात करते हैं तो जनरली ये ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सिस्टम, इन सब जगहों पे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगर यूज़ की, तो जो पाइप होता है जनरली इसका यूज जो होता है लिक्विड के फ्लो में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली पाइप्स आर यूज्ड फॉर लिक्विड फ्लो। बट अगर हम बात करते हैं ट्यूब्स की, तो ट्यूब्स के अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे कि हीट एक्सचेंजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेसिंग लाइन में इसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, और स्ट्रक्चरल मेंबर भी ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्यूब के कौन कौन से डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक बार फिर से, अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो पाइप में एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है जो कि इन जनरल ट्यूब से बहुत ज़्यादा होती है। तो इस केस में पाइप में आईडी भी होता है यानी इनर डाया होता है, और ओडी भी होता है यानी कि आउटर डाया होता है। अगर कंपेयर करेंगे ट्यूब से तो ट्यूब में बस केवल ओडी होता है, क्योंकि ट्यूब की जो थिकनेस होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए उसको ट्यूब भी कहते हैं। साइज़ के बारे में बात करते हैं तो साइज़ में अगर हम पाइप की बात करते हैं तो पाइप के साइज़ को हम शेड्यूल नंबर में मेज़र करते हैं। जैसे कि डिफरेंट शेड्यूल नंबर होते हैं, शेड्यूल 20 है, शेड्यूल 40 है, शेड्यूल 80 है। तो जो शेड्यूल 40 का पाइप होता है ये मोस्ट कॉमन पाइप होता है। अगर हम डिफरेंट शेड्यूल में जाएंगे तो उनकी अलग अलग डिफरेंट थिकनेस होती है। जैसे शेड्यूल 20 में जाएंगे तो उस शेड्यूल 20 में जो डिफरेंट पाइप्स होते हैं उनकी थिकनेस अलग अलग होती है। इसी तरह के शेड्यूल 40 में जाएंगे तो शेड्यूल 40 के अंदर में बहुत सारी पाइप होती हैं, उनकी थिकनेस अलग होती है। इसी तरीके से शेड्यूल अगर 80 की बात करते हैं तो उसमें भी जाएंगे तो उसमें अलग अलग साइज़ के पाइप होते हैं। सेम चीज़ अगर हम साइज़ की बात करते हैं, अगर हम ट्यूब में जाते हैं तो ट्यूब में साइजेस जो होती हैं जनरली हम मिलीमीटर यानी कि एमएम में मेज़र करते हैं, और कहीं कहीं जाके हम इंचेस में भी मेज़र करते हैं। मतलब मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो एमएम ही होता है यानी कि मिलीमीटर होता है अगर हम साइज़ के बारे में बात करते हैं। बात करें अगर शेप के बारे में तो शेप कैसा होता है। जनरली पाइप का जो शेप होता है, मोस्ट कॉमन जो शेप होता है पाइप का, उसको हम सिलिंड्रिकल शेप कहते हैं। सिलिंड्रिकल राउंड कह लीजिए, ये पाइप बस राउंड शेप में ही आता है, राउंड शेप या फिर सिलिंड्रिकल शेप। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्यूब की, तो ट्यूब में हम उसको जैसे हमकी रिक्वायरमेंट होती है उस शेप में उसको हम ढाल लेते हैं। जैसे कि ट्यूब को हम राउंड शेप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
अगर हमको रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, रिक्वायरमेंट हमारी रेक्टेंगुलर शेप की है, तो हम उसको रेक्टेंगुलर शेप में भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी यूज़ कर सकते हैं, ओवल शेप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम ट्यूब को जिस शेप में हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उस शेप में उसको कन्वर्ट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको पाइप में नहीं मिलेगी, पाइप बस सिलेंड्रिकल शेप में ही आता है। तो ये हुआ बात शेप का। अगर रेट की बात करते हैं तो पाइप जो है इन कंपैरिजन टू ट्यूब ज़्यादा सस्ता होता है, यानी कि पाइप सस्ता होता है और ट्यूब जो होता है महंगा होता है, क्योंकि जो इसका मेंटेनिंग प्रोसेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ट्यूब का वो थोड़ा कॉस्टली होता है। इसमें हर चीज़ बिल्कुल सही तौर पे मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली रखी जाती है, कोई भी टॉलरेंस मतलब काफ़ी कम रहता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं अगर पाइप में, तो पाइप में थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन ट्यूब में नहीं चलता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज़ करते हैं तो इसलिए उसका मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए जहाँ पे भी इसको हमको इस्तेमाल करना होता है। पाइप में कुछ या फिर कुछ मिलीमीटर में कुछ ना कुछ करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्यूब में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई पाइप की कि पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल फिर से बताया जाए, जो डिफरेंसेस होते हैं साइज़ में होता है। वेट की अगर हम बात करते हैं, वेट में जनरली पाइप का वेट बहुत ज़्यादा होता है। ट्यूब क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है इसलिए इसका वेट भी कम होता है। लेकिन कॉस्टली अगर रेट की बात करते हैं तो ट्यूब का रेट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पाइप्स। और अगर पाइप में ही देखा जाए, पाइप में अलग अलग क्लासेस होते हैं, उसी तरीके से ट्यूब में भी अलग अलग क्लासेस होते हैं। पाइप की बात करते हैं अगर, उसमें ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डिफरेंट पाइप्स भी होते हैं, जैसे एमएस का पाइप हो गया है, जीआई का पाइप हो गया है, कास्ट आयरन का पाइप होता है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो जो जीआई का डिफरेंट क्लासेस होते हैं, यानी ए बी सी क्लास, उस पर भी हमने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। और एक वीडियो हमने उस पर बनाया है जीआई पाइप और एमएस पाइप में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बना के रखा हुआ है। तो उस चीज़ से आप काफ़ी क्लैरिफाई हो जाएंगे कि पाइप क्या होता है। ट्यूब का जनरली हम इंडस्ट्रियल, ऑयल रिफाइनरी, इन सब जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाइप का इन जनरल हम डोमेस्टिक पर्पस से भी पाइप का यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें हुई पाइप और ट्यूब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपको वीडियो देख के भी कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या पाइप होता है दिखने में और किस तरीके का ट्यूब होता है दिखने में। तो ये सारी बातें यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।